नमस्कार, मैं त्रिलोकनाथ पांडे। यह जो सेशन है ये खास करके बीएड के विद्यार्थियों के लिए है और जो लोग टेट वगैरह कर रहे हैं उनके लिए है। वहाँ पर एक पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्किनर की जो भाषा दृष्टि है उस पर चर्चा की जाएगी, या जो सिद्धांत है उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। साहचर्यवादी सिद्धांत जो है ये स्किनर की है। आखिर क्यों हम लोग पढ़ें स्किनर को? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे हमें स्किनर की ओर खींचती है, और क्या कारण है कि एक भाषा शिक्षक होने के नाते हमें स्किनर को पढ़ना चाहिए? तो आइए इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्किनर जो है वो प्रयोग किया करते थे। उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया, जानवरों पर प्रयोग किया, कबूतरों पर प्रयोग किया, और इन प्रयोगों में उन्होंने ये जाना कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक अधिक्रमित जो है क्रम जो है वो बंधी रहती है। यदि किसी टास्क को पूरा करना है तो उसके लिए उद्दीपन की आवश्यकता होती है, पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, रीइंफोर्समेंट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। तो अनुक्रिया होती है उसके बाद, अर्थात स्टिमुलस होते हैं। यहाँ पर साफ तौर पे स्किनर जो है ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से चूहा या चूहे को भूख लगती है और उसे एक बॉक्स में रख दिया गया है जहाँ पर एक लीवर है, उसे वो दबाता है और दबाने के कारण वो वहाँ से उसको भोजन मिल जाता है। कबूतर के साथ भी यही। तो यहाँ पर स्किनर यह कहना चाहते हैं कि भाषा अधिगम की प्रक्रिया में पुरस्कृत करना बहुत ज़रूरी है, अर्थात विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना बहुत ज़रूरी है। और कौन नहीं चाहेगा पुरस्कृत होना? हर व्यक्ति चाहता है पुरस्कृत होना, चाहे शाब्दिक हो, चाहे लाक्षणिक हो, या फिर कहें किसी वस्तु के रूप में उसे कोई चीज़ मिल जाए। हम सभी पुरस्कृत होना चाहते हैं, और जब हम लोग पुरस्कृत होते हैं उस कार्य को बार बार करते हैं। यदि हम लोग शिक्षक हैं तो निश्चित तौर पे जब बच्चा अच्छा करता है तो उसे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और शाबाशी मिलती है तो और खुश होते हैं। ये सरल और सर्वमान्य पद्धति है और सिद्धांत है जिसको उन्होंने प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा जिस प्रकार से चूहे को भूख लगती है तो वो जाकर वो ढूंढता है, लिवर दबाता है, और लिवर दबाने के बाद क्या होता है भाई, आप सभी जानते हैं, लिवर दबाने से ही वो जो दरवाज़ा जो है वो पिंजड़े का वो खुल जाता है और वहाँ से खाना उसे मिल जाता है या वो निकल जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वही स्किनर कहते हैं कि जब ये चीज़ें एक जीव, छोटे से जीव में, अर्थात चूहे में, कबूतर में पाया जा सकता है, उद्दीपन का काम कर सकता है। साथ साथ उन्होंने ये भी किया था कि इसे और कहा जाए कृत्रिम रूप दिया था, आर्टिफिशियल रूप भी दिया था। क्या दिया था उन्होंने? इसके साथ साथ एक रोशनी, अर्थात एक रोशनी की किरण जो है वहाँ पर उन्होंने डाली, अर्थात वो रोशनी पड़ेगी तो चूहा जो है अब वो प्रशिक्षित हो गया है कि रोशनी पड़ेगी, अर्थात उसे जाकर वो लिवर दबाना है और भोजन उसके लिए पुरस्कार के तौर पर मौजूद है। ठीक इसी प्रकार से भाषा अधिगम में एवं शिक्षण में इसको भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। स्किनर कहते हैं कि जिस प्रकार से ये कार्य करता है, किस पर? चूहों पर, वही कार्य बच्चों पर भी करेगा। यदि बच्चों को पुरस्कृत किया जाए, यदि बच्चों को जब वो कोई शब्द बोलते हैं या वाक्य बोलते हैं, अगर पुरस्कृत किया जाए, शाबाशी दी जाए बड़ों के मार्फत से या समाज के प्रतिष्ठित लोगों के मार्फत से, ये साधारण से उदाहरण है। यदि आप कुछ कार्य करते हैं और कुछ कहते हैं और लोगों को सुनने में अच्छा लगा, मान लीजिए मैं एक कवि हूँ और मुझे सुनने में मैंने एक कविता सुनाई और कुछ लोगों ने बोला वाह पांडे जी आपने क्या सुनाया है, अब क्या होगा? पांडे जी और लिखेंगे और सुनाने चाहेंगे। तो वो शाबाशी कहीं ना कहीं, वो प्रतिपुष्टि जो है वो कहीं ना कहीं, वो फीडबैक जो है कहीं ना कहीं मुझे प्रेरित करेगा कि हम किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करेंगे और बेहतरीन लिखने की कोशिश करेंगे लेखक को। और ये सर्वमान्य है, और स्किनर द्वारा ये प्रतिपादित सिद्धांत जो है भाषा में भी लागू होता है, और भाषा शिक्षक होने के नाते हम सभी को इसका प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी और के साथ। जी हाँ, नमस्कार।